नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी समय राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पास आया। उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सूर्य के समान तेजस्विनी ध्वजा लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। पांडव उससे परिचित तो थे ही। राजा युधिष्ठिर ने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया। रुक्मी ने भी उन सब का यथा योग्य आदर किया और फिर कुछ देर ठहर कर सब वीरों के सामने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि तुम्हें किसी प्रकार का भय हो तो मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आ गया हूं। मैं युद्ध में तुम्हारी ऐसी सहायता करूंगा कि शत्रु उसे सह नहीं सकेंगे। संसार में मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। तुम युद्ध में मुझे जिस सेना से मोर्चा लेने का भार सौंपोगे उसी को मैं तहस नहस कर दूंगा। द्रोण, कृप, भीष्म, कर्ण, कोई भी वीर क्यों न हो, अथवा ये सभी राजा इकट्ठे होकर मेरे सामने आवे, मैं इन शत्रुओं को मारकर तुम्हें ही पृथ्वी का राज्य सौंप दूंगा। जन्मेजय तब अर्जुन श्री कृष्ण और धर्मराज की ओर देखकर हंसे और शांत भाव से कहने लगे, मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है, तिस पर भी मैं महाराज पांडु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूँ। श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं और गांडीव धनुष मेरे पास है। फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं भयभीत हो गया हूँ? वीरवर, जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर पर मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरी सहायता करने कौन आया था? तथा विराट नगर में बहुत से कौरवों के साथ अकेले ही युद्ध करते समय मुझे किसने सहायता दी थी? मैंने युद्ध के लिए ही भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण की उपासना की है। अतः मैं युद्ध से डरता हूँ। ऐसी यश का नाश करने वाली बात तो मुझ जैसा पुरुष साक्षात इंद्र के सामने भी नहीं कह सकता। अतः महाबाहो, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और न किसी की सहायता की ही आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो, या रहना चाहो तो यहां आनंद से रहो। जन्मेजय उसके पश्चात रुक्मी अपनी समुद्र के समान विशाल वाहिनी को लौटाकर दुर्योधन के पास गया और वहां भी उसने वैसी ही बातें की। दुर्योधन को भी अपने वीरत्व का अभिमान था, अतः उसने भी उससे सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बलराम जी और रुक्मी, ये दो वीर उस युद्ध से निकलकर चले गए। जन्मेजय जब दोनों सेनाओं का संगठन हो गया और उनकी व्यूह रचना का भी निश्चय हो गया, तो राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, अब तुम मुझे ये बताओ कि कौरव और पांडवों की सेना का पड़ाव पड़ जाने पर फिर वहां क्या हुआ? मैं तो समझता हूँ होनहार ही बलवान है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। मेरी बुद्धि दोषों को भली भांति समझ लेती है, किंतु दुर्योधन से मिलने पर फिर परिवर्तित हो जाती है। अतः अब जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।